अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कमल। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली। 15 अप्रैल से मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को है। इस हवाले से बात करेंगे आज के बुलेटिन में। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। खबरनामे में सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का आइन की रोशनी में पार्लियामेंट के इख्तियार पर समझौता न करने का अज़्म। पार्लियामेंट के इख्तियार और आइनी दायरेकार में मुदाखलत पर मज़ाहमत की जाएगी। मुल्क भर की वकला बरादरी के मुतालबे पर कानून मंजूर किया गया। 8 रुकनी बेंच की तश्कील से सुप्रीम कोर्ट पे तकसीम जाहिर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना अफसोसनाक है। इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया। इज्तिमाई तानिश से मामलात हल होते हैं। सियासी जमातों ने आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बका के लिए बहुत कुर्बानियां दी। इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। माजी में कभी भी कानून साजी से कबल मामला बेंच में मुकर्रर नहीं किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी असेंबली का पार्लियामेंट के इख्तियारात में बेजा मुदाखलत पर तशवीश का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट में बिल पर कबल अज़ वक्त समाअत गैर जरूरी है। इस तर्ज अमल से आइनी बहरान और जानिबदारी का तासुर पैदा होता है। ईवान ने करारदाद मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने क़वाइद ज़वाबित और तरीक़ाकार से मुतालिक बिल पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमात इस्लामी, MQM, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग खाफ और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस। आज की समाअत का 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी का मामला। कौमी असेंबली ने 21 अरब रुपए इलेक्शन अखराजात का बिल मुस्तरद कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में इजलास। हज और उम्रा रेगुलेशन से मुतालिक बिल मंजूर। कौमी असेंबली का इन कैमरा इजलास कल होगा। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कबायली अजला की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुंतखब नुमाइंदों के खदशात दूर करेंगे। भरपूर कोशिश है कि सूरत हाल में बेहतरी आए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत का बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ईरान सऊदी अरब सफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का बुलंद गब ट्रांसमिशन लाइन के फ़ाल होने पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के सदर की मुलाकात। सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का मुतासरा इलाकों में तालीम और सेहत के शोबों में ताउन पर जोर। मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए इस्तेदाद कार में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से वर्चुअल मुलाकात। हुकूमत की माशी और मालियाती पॉलिसीज, इस्लाहात और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। नवे जायजे के तहत पेश की इक़दामात मुकम्मल कर लिए। तमाम आलमी अदायगियों को भी बर वक्त पूरा किया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों के लिए पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन स्कीम मॉडल अपनाया जाएगा। 3 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। रवा माली साल में 15,000 ई बाइक्स और रिक्शे दस्तयाब होंगे। PTI हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 49 अरब डॉलर्स का तजारती खसारा छोड़ा। आज पाकिस्तान माशी तबाही के असरात से निकल रहा है। फेडरल ट्रेड और करंट अकाउंट खसारे समेत माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब।
वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी घर और रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव के दरमियान समरकंद में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की नाअहली बरकरार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली और सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पीटीआई कारकुनों के फैसले पर अदलिया मुखालिफ नारे। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर बलूचिस्तान के इलाके कशकोर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द तुर्बत हुशाब रोड पर बारूदी सुरंगें नस्ब करने की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयां। शुपियां और राजौरी में मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। हुर्रियत रहनुमाओं का आलमी बरादरी से संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। शाम के वज़ीर ख़ारिजा फैसल अल-मक़दाद का 12 साल बाद सऊदी अरब का दौरा। जद्दा में वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। मजमूई ताल्लुकात और अरब लीग में शाम की वापसी पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं की शाम के मसले का सियासी हल तलाश करने पर भी गुफ्तगू। काउंसलर खिदमात और परवाजें दोबारा शुरू करने के लिए इक़दामात का खैर मकदम। बहरीन और कतर का 6 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। दोनों मुल्कों का बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, इलाक़ाई खुद मुख्तारी और सालमियत के उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म का इआदा। ईरान का हज सीजन से कबल रियाज में सिफारत खाना खोलने का ऐलान। महकमा मौसमियात की बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 15 से 20 अप्रैल के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। मैदानी इलाकों में गंदम और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज पहला मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों मुल्कों के 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। मैच PTV स्पोर्ट्स पर रात 9 बजे से देखिए बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने आइन की रोशनी में पार्लियामेंट के इख्तियार पर कोई समझौता न करने के अज़्म का इआदा किया है। इत्तेहादी जमातों की जानिब से जारी मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल वकला बरादरी के मुतालबे पर मंजूर किया। कानून साजी का अमल मुकम्मल होने और इसके निफाज से कबल समाअत के लिए मुकर्रर करने का इक़दाम मुस्तरद करते हैं। ऐसा करना मुल्क की आला तरीन अदालत की साख मुतासिर करने और इंसाफ के आइनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। इलामी में कहा गया है कि 8 रुकनी बेंच की तश्कील बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में तकसीम को जाहिर करती है। पाकिस्तान एक वफाक है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक है। इलामिया में हुकूमती इत्तेहाद ने इस इक़दाम को पार्लियामेंट के इख्तियारात से मुतसादिम तसव्वुर करते हुए कहा कि इसकी मज़ामत की जाएगी। इलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अपने फैसलों में वन मैन शो और मखसूस बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात का बरमला इजहार कर चुके हैं। इंतहाई उजरत में बेंच की तश्कील और बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने से ही आने वाले फैसले का वाज़ेह इजहार हो जाता है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। माजी में कभी भी कानून साजी से कबल मामला बेंच में मुकर्रर नहीं किया गया। इदारे आईनी हुदूद में रहें। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और इत्तेहादी रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में दोबारा पास किया गया। सदर ने ताहाल इस पर दस्तखत नहीं किए और वह एक्ट नहीं बना, मगर एक दरख्वास्त दायर हुई जिस पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जिस तरह से उजलत में ये मुकदमा फिक्स किया गया और फिर जो बेंच बनाया गया उसमें भी देखेंगे कि बारहा ये पार्लियामान के फ्लोर से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एंड से, बार काउंसिल्स ने बारहा ये मुतालबा दोहराया और ये मुतालबा पिछले कम से कम 1 साल से तो कई ओकेजन्स पे, जब आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद
पंजाब हुकूमत की जो थी तब्दीली के मौके पे ऊपर जब मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उस वक्त भी तमाम जमातों ने ये कहा कि आप इस पे फुल कोर्ट बिठाएं क्योंकि ये एक अहम कौमी मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि हम पार्लियामान पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते। पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। माजी के होने वाले फैसलों की तलाफी करते हुए, बेहतरी की तरफ चलते हुए आज ही फुल कोर्ट की तरफ चला जाया जाए। आप खुद डिवीजन का इतना वाज़ेह तौर पे सबूत दे रहे हैं और फिर हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से डरा के रखा जाए कि जनाब कंटेम्प्ट लग जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तजा का कहना था कि इस बेंच की तश्कील देखकर उन्हें हैरानी हुई। टोटल इस वक्त जो स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है जो सुप्रीम कोर्ट की 15 है, इस कानून में जिसके ऊपर जो है ना इस पिटीशन में क्वेश्चन किया गया है, वो राइट ऑफ अपील दिया गया था। तो फर्ज कर लीजिए कि अगर 8 लोग एक बेंच में बिठा दिए जाएं तो वो राइट ऑफ अपील कहाँ जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार का कहना था कि पहले सदर ने बिल रोका और अब सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच बन गया। ये एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ है। इस बेंच में ऐसे जजेस भी साथ रखे गए हैं जिस पे एतराज़ात हैं, उसको भी दरगुजर किया गया। फिर इस बेंच में ऐसे भी हैं जो जूनियर तरीन हैं। फिर भी हम ये कह रहे हैं, हमारी जिगर को देखो, जमहूरियत से मोहब्बत को देखो कि हम कहते हैं फुल कोर्ट बना। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सैयद अमीनुल हक ने कहा, तमाम सियासी जमातें हुकूमत के साथ इजहार यकजहती कर रही हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए ताकि कलेक्टिव विजडम नजर आए। जब कलेक्टिव विजडम होगा तो मेरा ख्याल है मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर चीजें निकलेंगी। सेनेटर ताहिर बजेंजो ने कहा कि आइन पर अमल दरामद होता तो मुल्क में ऐसे दिन ना देखने पड़ते। अभी एक चीज कानून में बनी नहीं, उसे चैलेंज कैसे किया जा रहा है। इस महाजाराई और चपकलिश के माहौल में सिलेक्टिव बेंच तश्कील देना आग में तेल डालने के मुताबिक है। हाशिम नोतजई ने कहा कि अगर शुरू से इस मामले को फुल कोर्ट के सामने रख देते तो ऐसी आवाजें न आती। सेनेटर शफीक तरीन का कहना था कि हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे। अगर शुरू से आप इस मामले को अगर फुल कोर्ट में रखते थे तो इस तरह की बातें, मुतनाज़ा बातें क्यों आते थे। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे और अपनी आईनी हदूद के अंदर काम करे। ये पार्लियामान का हक है कि वो एक कानून साजी करे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इसरार तरीन का कहना था कि सियासत इसीलिए करते हैं कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती रहकर अदलिया का काम सिर्फ आइन की तशरीह करना है। अदलिया का बसर हम एहतराम करते हैं और उनका काम है कि आइन को एलिबरेट करे, उसकी तशरीह करे, मतलब उसकी बखिया तो कम से कम ना दे दे। इत्तेहादी रहनुमाओं का कहना था कि फुल कोर्ट बना होता तो इज्तिमाई दानिश से एक अच्छा फैसला सामने आ सकता था। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर करते हुए पार्लियामेंट के इख्तियारात में बेजा मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में करारदाद आगा रफ़ीउल्लाह ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि आइन और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आईन पाकिस्तान के तहत कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये ऐवान आला अदलिया की तरफ से इस इख्तियार में बेजा मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। अगर ये ऐवान समझता है कि मौजूदा बिल की कानून बनने से पहले बनाया गया बेंच गैर ज़रूरी है, लिहाजा इसको तहलील किया जाए। कौमी असम्बली ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात के अखराजात का बिल मुस्तरद कर दिया। ऐवान में कायमा कमेटी की रिपोर्ट सैयद तारिक हुसैन ने पेश की, जिसमें सिफारिश की है कि बिल मंजूर न किया जाए। कमेटी की सिफारिश की रोशनी में ऐवान ने बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत से मुतालिक 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किए गए हैं। बिल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इदारे पर हुकूमती दबाव से मुतालिक मुख्तलिफ अखबारात में शाया होने वाले सदर मुमलिकत के इस बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए इसकी तरदीद की है। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने माजी में किसी हुकूमत का दबाव कबूल किया, ना ही मुस्तकबिल में ऐसा होगा।
قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس کل طلب کیا گیا ہے، جس میں ارکان کو قومی سلامتی سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اجتماعی دانش کی ضرورت ہے، قبائلی اضلاع کے ارکان کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ جو ہمارے ممبرز ہیں جن کا تعلق وزیرستان سے اور فاٹا سے ہے، میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ان کی بات نہ صرف اس کی سنوائی ہوگی بلکہ ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب ان کو دیا جائے گا، تاکہ ان کے جو کنسرنز ہیں، ان کے جو خدشات ہیں، ان کو پوری طرح سیٹسفائی کیا جائے۔ کل پورے ہاؤس کو، نیشنل اسمبلی کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی، اور پھر میرے جو آنریبل ممبرز ہیں وہ اگر چاہیں گے تو باقاعدہ وہ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور ایک بڑا ہیلدی انٹریکشن ہوگا۔ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے کہ معاملات خراب ہوں، بلکہ خرابی کو ٹھیک کرنے کی یہ ایک صحیح ہے، اور اس میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پوری طرح شامل حال ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں بالخصوص تجارت، توانائی، تعاون، سلامتی اور علاقائی استحکام میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے حال ہی میں بلان گب ٹرانسمیشن لائن کے فعال ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں ایرانی حکومت کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں سمیت عوام کے رابطوں کو بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ایرانی قیادت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کی تاریخی پیش رفت پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق دو ریاستی حل کی بنیاد پر اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ اور دیر پا حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ہونے والی عالمی کانفرنس COP28 میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات کی قیادت کی طرف سے دعوت نامہ پہنچایا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے تباہ کن سیلاب کے بعد امدادی سرگرمیوں میں تعاون پر UAE کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے برادرانہ تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی تعلقات میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ عالمی ریسکیو کمیٹی کی قابل قدر اور دیرینہ شراکت داری کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران تنظیم کی جانب سے بروقت مدد قابل ستائش تھی۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں IRC کے صدر ڈیوڈ ملی بین سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے استعداد کار کو مزید فروغ دینے میں IRC کے تعاون کا خواہاں ہے۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ سکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ ڈیوڈ ملی بین نے گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے پر حکومت پاکستان کے عزم اور لگن کو سراہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے عالمی ریسکیو کمیٹی کے صدر ڈیوڈ ملی بین نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور عالمی ریسکیو کمیٹی کے درمیان صحت، تعلیم اور ترقی کے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے عالمی ریسکیو کمیٹی کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی جانب سے پاکستان میں قدرتی آفات کے دوران خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ریسکیو کمیٹی نے پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ اس موقع پر ڈیوڈ ملی بین نے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے حوالے سے معاونت پر وزیر خارجہ اور پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے صدر ڈیوڈ ملی بین نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے IRC کے صدر کو حالیہ سیلاب کے نتیجے میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال اور سیلاب متاثرین کے معاشی ریلیف اور بحالی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بحالی اور تعمیر نو کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے اقدامات پر ریسکیو کمیٹی کے تعاون کو سراہا۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے صدر نے سیلاب کے بعد فراہم کیے جانے والے سماجی تحفظ سمیت افغان مہاجرین کے لیے پاکستان کی امداد کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ ورچوئل اجلاس میں شرکت کی ہے۔
वज़ीर ख़ज़ाना और IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने हुकूमत पाकिस्तान की माशी और मालियाती पॉलिसियों, इस्लाहात और IMF के जारी प्रोग्राम के लिए पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया और कहा कि तौसीफ़ फ़ंड सहूलत के तहत नवे जायज़े के लिए पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दामात पहले मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF के साथ तयशुदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों और IMF के साथ तयशुदा पेशगी इक़दामात के निफाज में मुख्तलिफ शोबों में इक़दामात को सराहा। उन्होंने कहा कि मिलकर काम जारी रखा जाएगा। उन्होंने इस एतमाद का भी इजहार किया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने ई-बाइक और रिक्शों की पैदावार के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की भी मंजूरी दी है। स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। ये सहूलत मौजूदा माली साल में 15,000 ई-बाइक्स और ई-रिक्शाज के लिए दस्तयाब होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने ज़िले भर के लिए 20,000 मीट्रिक टन चीनी खुर्दा कीमत पर फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। ECC ने हिदायत की कि दूसरे सूबे चीनी की अर्जा कीमत पर फराहमी के लिए सूबाई शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ मिलकर इक़दाम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान माशी तबाही के असरात से निकल रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम इमरान हुकूमत की वादा खिलाफी की वजह से मुअत्तल था और मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने जाते जाते खजाने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त फ्यूल सब्सिडी दी, जिसकी वजह से कौम को 100 अरब रुपए माहाना खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। गुज़श्ता साल हमारी इंपोर्ट्स 80 अरब और बरामदात 31 अरब डॉलर थीं। तारीख के सबसे बड़े 49 अरब डॉलर तिजारती खसारे का सामना था। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत 17.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा देकर गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज फेडरल ट्रेड और करंट अकाउंट खसारों समेत मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। शदीद माशी मुश्किलात के बावजूद हमने सैलाब की सूरत हाल का मुकाबला किया, मुतासरीन की मदद की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है। गरीब खानदानों को मुफ्त आटा दे रहे हैं ताकि उन्हें महंगाई से रिलीफ मिल सके। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। अदालत ने तनवीर इलियास को दी गई सजा के खिलाफ और हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में कायम फुल बेंच ने रिमार्क्स देते हुए हाई कोर्ट फिर भी सब्र से काम लिया। तनवीर इलियास को जेल भेजा जाना चाहिए था। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और अदलिया मुखालिफ नारे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल होने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब एर्दोगान अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के अमले से इक़दामात के हवाले से बातचीत की। इसके साथ साथ उन्होंने मरीजों की अयादत भी की। मज़ीद तफसील क्या है, जानेंगे शाहरुख शफी के इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब एर्दोगान अस्पताल का दौरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्से देखे और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। जी सर, इसमें जनरल सर्जरी के केसेस भी हैं, ऑर्थोपेडिक्स के केसेस हैं, गायनेकोलॉजी के केसेस हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी भी है इसमें। वन डे की हिस्ट्री थी, बल्कि आज मॉर्निंग में बोन से काफ़ी पीसेस हुए थे, जिसको कम्युनिटी फ्रैक्चर कहते हैं। तो एक्सटर्नल फिक्सेटर जो कि एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये है कि हम टाइम देते हैं हील होने का फ्रैक्चर, उसके बाद फिर हम डेफिनेटिव सर्जरी की तरफ जाते हैं। वज़ीर आज़म फर्दन मरीजों के पास गए और उनसे इलाज मुआलजे के मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीजों ने अस्पताल की जानिब से फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आपका काय का इलाज हो रहा है आपका? सर मैं शुगर डायबिट भी हूँ। अच्छा। डायबिट का मरीज भी हूँ और ये मेरे पास रात ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी। तो माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लिया सिटी से। नहीं है जी सर। और इलाज ठीक है सर जी? मैं माशाल्लाह इतना मुतमईन हूँ यहाँ से ना कि बहुत मुतमईन हूँ और बहुत दुआ हूँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी मेरे बच्चे तक भी दुआएं देंगे आपको, आपकी वजह से। बहुत कोऑपरेट किया ना सर आपको, और मेरे को लम आपको ज़िंदगी दे। कितने पैसे लगे आपके? सर 1 रुपया भी कुछ काउंटर भी नहीं है, कुछ पैसे कुछ कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अस्पताल के अमले से मुख्तलिफ अमूर के हवाले से बातचीत की और मरीजों को मजीद बेहतर सहूलियात देने की हदायत जारी की। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मोबाइल एप्लीकेशन और खुसूसी यादगारी सिक्के का इजरा कर दिया गया। तफसील बताएंगे अरसलान असद। आयन की गोल्डन जुबली के मौके पर पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क 25 साल तक बेआईन रहा। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की क़यादत में मुल्क के तमाम सियासी अकाबरीन ने अपने तमाम सियासी अख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए मुल्क को 1973 में मुतफ़िक़ा आइन दिया। उन्होंने कहा कि जिंदा कौमें अपने मौसनों को हमेशा याद रखती हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है जिसके फोरम को इस्तेमाल करते हुए सियासी रहनुमा अपने तमाम सियासी इख्तलाफात हल करने समेत मुल्क और कौम की फलाह बहबूद और शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। बाद में स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर नादरा की जानिब से तैयार की गई खुसूसी मोबाइल ऐप लॉन्च की। इस मौके पर स्पीकर ने ऐप की तैयारी पर चेयरमैन नादरा के किरदार को सराहा। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना था कि आईनी पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी ऐप की तैयारी उनके इदारे के लिए एजाज की बात है। नादरा ने आज एक मोबाइल ऐप का इजरा किया है। उसमें आइन के तमाम अब्वाब की तरतीब, आइन की का जो स्ट्रक्चर है, कीवर्ड के जरिए कोई भी आर्टिकल ढूंढ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसकी रूह को समझें। बाद में आईने पाकिस्तान के हवाले से 50 रुपए मालियत के खुसूसी सिक्के का इजरा भी किया गया। स्पीकर ने गोल्डन जुबली तकरीबात मनाने के लिए कायम मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं पर कायम कमेटी के अरकान को यादगारी सिक्के दिए। स्पीकर ने आइन की गोल्डन जुबली की तकरीबात के कामयाब इनेकाद पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के किरदार को भी सराहा। आईन पाकिस्तान ऐसी दस्तावेज है जिसमें तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तयन किया गया है और इसने वफाक और इसकी तमाम इकाइयों को मुत्तहिद रखा हुआ है। अरसलान सद के टिखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी से मुलाकात हुई। पीपी रहनुमाओं ने कहा कि पहले इत्तेहादियों से फिर दीगर सियासी जमातों से मिलकर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएंगे। वक़ार हैदर की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी से मुलाकात। मीडिया टॉक में कहा, हम मुज़ाकरात के जरिए जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मुश्किलात में सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात करती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। मुल्क में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस ही काम कर सकती हैं। तो हम इनके पास आए हैं कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो टेंशन इस वक्त मुल्क में है उसको डिफ्यूज़ की जाए। शाहजहान बुगटी बोले, मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। जैसे कि मुल्क में सूरत हाल आप देख रहे हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है और इन्होंने पार्टी लीडरशिप का बताया है कि बातचीत के अमल को चलना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए। सईद अमीर कमर ने कहा, हमेशा सियासतदान ही मसाइल का मिलकर हल निकालते हैं, चाहते हैं मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकले। सियासत से ही हल निकलता है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट से बाहर हो। तो उसी हल को निकालने के लिए हमने अपनी काविश शुरू की है, आज बुगटी साहब से की है। उसके बाद हम बाकी अपने एक एक करके पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे और उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे। कमरजमान कायरा ने कहा, जमहूरियत का हुस्न ही मुज़ाकरात हैं। मजीद बोले, माहौल में तलखी है जिसको कम करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। ये हमारा पुराना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तजुर्बे से और बहस व तमीज़ से इस नतीजे पे पहुंची है। बहुत हिद्दत है, बहुत तकलीफ दह माहौल बना हुआ है सियासी जमातों के अंदर भी और हुकूमत अपोजिशन या इदारों के अंदर भी। इस सारे अमल को पहला काम सियासतदानों का है। कमरजमान कायरा ने मजीद कहा, इदारा वही सुप्रीम है जो अवाम का मैंडेट लेकर आता है और पार्लियामान में बैठे तमाम अफराद अवामी नुमाइंदे हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआविनी खुसूसी अतादार का कहना है कि पार्लियामान सुप्रीम इदारा है और पार्लियामान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की तश्कील से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके नताइज क्या होंगे। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल को बोलने का मौका नहीं दिया गया। बेंच की तश्कील पसंद नापसंद की बुनियाद पर की गई है। उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते से फुल कोर्ट की इस्तदा कर रहे हैं। कानून अभी बना ही नहीं और समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। बेंच की तश्कील और इस मामले को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करना, जबकि ये कानून अभी कानून बना ही नहीं, इससे नजर आ रहा है
کہ یہ وہی روش ہے جس کے تحت 63A کی تشریح کر کے تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت قائم کی گئی تھی. یہ وہی روش ہے جس کے تحت پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ کا نام ڈالا گیا تھا. تو یہ جو ون سائیڈڈ معاملہ چل رہا ہے اور کورٹ کا جو تنازع ہے وہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے. 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ طلب ہی نہیں کر سکے, فل کورٹ بٹھا نہیں سکے, فل کورٹ پہ بات نہیں کر سکے. عطا تارڑ نے کہا کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچنے اور فورن فنڈنگ کا نوٹس نہیں لیا گیا. سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے. اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے تو توہین پارلیمان کیوں نہیں ہو سکتی؟ توشہ خانہ کا کیس دیکھ لیں, التوا کا شکار ہے. فورن فنڈنگ کا کیس دیکھ لیں, التوا کا شکار ہے. چودھری پرویز الہی کے خلاف رحیم یار خان شوگر مل کے سکیم کی ہم نے آج سے 4 ماہ پہلے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, وہ آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی. فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی صاحب ہیں وہ پیغام رساں ہیں چیف جسٹس اور تحریک انصاف کے درمیان, وہ ملتے ہیں آنریبل ججز کو جا کے. عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں ایک اور اہم انکشاف ہوا ہے کہ ڈیم کے لیے جمع کیے گئے اربوں روپے کے فنڈز میں بھی گھپلے کیے گئے ہیں, جس کی تحقیقات جاری ہیں. صدف افضل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے حوالے سے پاکستان بار کونسل کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں جزوی ہڑتال کی گئی. ہڑتال کی پنجاب, سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بار کونسلز نے حمایت کی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان. سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر ترمیمی بل ابھی قانون کا حصہ نہیں بنا اور عدالت عظمیٰ میں نہ صرف چیلنج کر دیا گیا بلکہ سماعت کے لیے منظور بھی ہو گیا. ماہرین قانون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی. پاکستان بار کونسل بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں آئین کے دائرے میں رہ کے سارے کام کرنے چاہیے. کسی بھی کوئی بھی شخص ہے جو ہائی کورٹ میں کوئی ججز بیٹھے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا لا آفیسرز ہیں یا پاکستان کے لائرز ہیں, ہم سب کو قانون کی پاسداری کی بات کرنی چاہیے. کسی ذاتی شخص کی پروٹیکشن کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. ہم انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں تو نہ تو ہم کسی حکومت کا کوئی بریف ہولڈ کرتے ہیں اور نہ ہی ظاہر اپوزیشن کا. ان کی سیاست تو رہتی ہے آپس میں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح عجلت میں اور اتنی جلدی چیف جسٹس کو یہ بینچ بنانا نہیں چاہیے تھا کہ ابھی تک تو قانون پاس ہی نہیں ہوا. 8 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا, اس پہ کنسرن تھا کہ وہ بالکل سینئر ججز کو نظر انداز کر کے وہ جو بینچ ہے تشکیل دیا گیا. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے آج اسٹرائک کی کال کی تھی, تو تمام بار ایسوسیشن کو انہوں نے سرکولیٹ بھی کیا تھا. اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو لے کر چلتی ہے تو اسے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ سمجھا جانا چاہیے اور پارلیمنٹ کو بھی بالکل اسی انداز میں اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے جس انداز سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے یا لے کر چل رہی ہے. اس ملک کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ عوام کی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ الیکشن پنجاب اور کے پی کے الیکشنز میں از خود نوٹس کے کیس میں اپنے ڈیفرنٹ آرا دے چکے ہیں. پہلے ہی سپریم کورٹ پہ یہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اس قانون کے تحت ہے کہ بھی کوئی پاور سپریم کورٹ کی لی نہیں گئی, بلکہ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا کہ امنگ 3 موسٹ سینئر ججز جو ان سے وہ ان کے درمیان ایک کمیٹی بنے گی اور وہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کریں گے یا 184(3) کی پاور جو بھی استعمال کرنی ہوگی ان کے ذریعے استعمال ہوگی. تو یہ ایک بڑا پرانا مطالبہ بار کونسلز کا, بار ایسوسیشنز کا 25-30 سال سے چل رہا ہے. لیکن میں بطور وکیل اس بات پہ حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس بات کی اجلت تھی کہ انہوں نے ایک 8 رکنی بینچ بنا دیا, اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے جو 8 رکنی بینچ بنایا ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے اس قانون کو دیکھنے کے لیے جو کہ ابھی تک نہ امپلیمنٹ ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اس ملک کی بقا کے لیے کال دی گئی ہے. اس ملک کیونکہ یہ جو ابھی ہم یہ جو لارجر بینچ بٹھایا گیا ہے ایک ایسے جو ابھی تک قانون کا پورا حصہ نہیں بنا ہے, آئین کا پورا حصہ نہیں بنا ہے, وہ کہہ رہے اس پر آگے کہ یہ لارجر بینچ بٹھائے. 2 بندوں نے ایک پٹیشن فائل کی, لارجر بینچ بننا چاہیے اس کیس پر جس میں 4-3 کی بات آ جاتی ہے, جس میں سب عوام پریشان ہے کہ بھائی اس کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے. پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی کال دی تھی, اور اس کی اصل وجہ یہ ہے جو وہ بل اسمبلی میں پیش ہوا تھا پروپوز,
तो उसकी बाबत आज जो बेंच बना है 8 रुकनी बेंच, तो उस बाबत वकला हड़ताल कर रहे हैं कि ये बिल तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, प्री मैच्योर है और ये बेंच बना है, तो वकला के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक बंदे के साथ सारी पावर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो स्ट्राइक की है बिल्कुल हक बजानिब है और हम इस स्ट्राइक को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इदारे के हेड को बाइस नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस बिल से मुतल्लिक अदलिया में तकसीम वाज़ेह हो गई है। माहिरीन कानून का कहना है कि इस बहरान का वाहिद हल फुल कोर्ट बेंच की तश्कील है। इमरान मनसूब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम से यू टर्न लेने के बाद अब अमेरिका से मदद की भीख मांगना शुरू कर दी है। इनके कारकुन अमेरिकी गुलामी के नारे लगा रहे हैं और ये अमेरिका के पांव पकड़ रहे हैं। अंग्रेजी रोजनामे डॉन ने पीटीआई के यूएस चैप्टर के हवाले से खबर दी है कि इमरान खान ने 1 माह से भी कम अरसे में 4 अमेरिकी कानून साजों से बात की और अपने मुतालबात मनवाने में मदद की अपील की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पीटीआई के अहदेदारों ने बाइडन इंतजामिया के साथ माजी की तलखियां बताकर ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए 2 लॉबी फर्म्स की खिदमात हासिल की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आसिफ महमूद ने इमरान खान और अमेरिकी कानून साजों के दरमियान राब्ते में कलीदी किरदार अदा किया है। इनके कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मेन के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं, जिन्होंने मंगल को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिखकर पाकिस्तान में मुबैना तौर पर जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया था। इन वाक़यात से मालूम होता है कि इमरान खान इक़्तिदार की खातिर किसी हद तक भी जा सकते हैं और इसके लिए वो बैरून मुल्क पाकिस्तान के वक़ार को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाने से लेकर अब अमेरिका को आमादा करने तक इमरान न्याज़ी की मुनाफ़कत की कोई हद नहीं है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इमरान खान के झूठ और इक़्तिदार की हवस ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मफादात को खतरे में डाल दिया है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान नाम नहाद बैरूनी साजिश का बयानिया बनाकर सियासत कर रहे थे, लेकिन अब यू टर्न लेकर अमरीकी कानून साजों की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मौजूदा अमरीकी इंतजामिया पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाकर मुल्की सफारती ताल्लुकात और मफादात को दांव पर लगाया। शहरी रहमान ने कहा कि इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इस पर अमरीका से मुदाखलत का मुतालबा करना काबिल मज़म्मत है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2022 ईवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेश किया। ईवान ने हज उम्रा रेगुलेशन बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने पेश किया। कौमी असम्बली ने मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल रुकन असम्बली अहमद हुसैन डेहर ने पेश किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दहशत गर्दों को आबादियों में बसाने से अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर हुई। फ़र्द वाहिद के फैसलों ने हमेशा नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि यही लोग ज़मान पार्क में इमरान खान की पुश्तपनाही कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने ऐवान को बताया कि पाक अफ़गान बॉर्डर में 930 किलोमीटर पर अभी तक बाड़ लगाने का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म मुतहर्रिक हैं। जल्द इस हवाले से मस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने वक्फ़ा सवालात में ऐवान को बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जानबूझकर एक निजी चैनल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कतर फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स के मुआहदे में ताख़ीर की। मुतालिका कमेटी ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। जिन्होंने मुजरिमाना गफलत बरती उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी शहबाज बाबर ने वक्फ़ा सवालात में ऐवान को बताया कि आइंदा तमाम PSL और फीफा के मैचेस PTV स्पोर्ट्स ही दिखाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान सब के मफाद में है। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे खित्ते में खुशहाली का बाइस बनेगा। समरकंद में अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के वज़रा के चौथे इजलास से खिताब में वज़ीर मुमलिकत खारजा अफगान अबूरी हुकूमत के साथ अमली और तामीरी इंगेजमेंट की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ वसी तर ताउन और हम आहंगी के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाह है। हिना रब्बानी खर ने मुश्तरका इक़दामात, इलाक़ाई रवाबित, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़, कासा 1000 ट्रांस अफ़गान रेलवे और ताबी गैस पाइपलाइन मनसूबों समेत दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने और अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ तामीरी रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने समरकंद में रूसी वज़ीर खारजा सरगई लावरोव से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया।
دونوں وزراء نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور غذائی تحفظ میں دوطرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں پرامن، مستحکم، خود مختار اور خوشحال افغانستان کے مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے کے لیے قریبی مشاورت کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دونوں فریقین نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت مختلف اقتصادی اقدامات پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی گھر نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے سمرقند میں ملاقات کی۔ وزیر مملکت نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں، بالخصوص تجارت اور معیشت، توانائی، سلامتی اور علاقائی رابطوں میں پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے نئے شعبوں کی نشاندہی کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ بلوچستان کے علاقے گشکور میں تربت حشاب روڈ پر بارودی سرنگ نصب کرنے میں ملوث دہشت گردوں کے گروہ کے خلاف خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور بارودی مواد قبضے میں لے لیا گیا۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج بلوچستان کے امن و استحکام اور ترقی کو خراب کرنے کی کسی بھی مذموم کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ غازیان وطن کو سلام۔ چترال سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے غازی حوالدار تنویر حسن بلوچستان کے ضلع واشق میں دہشت گردوں کی جانب سے نصب کی گئی بارودی سرنگ کے دھماکے میں اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے۔ پاکستان آرمی کو حوالدار تنویر حسن کی قربانی پر فخر ہے۔ حوالدار تنویر پاکستان آرمی کی بلوچ ریجمنٹ کے ایک نوجوان ہیں۔ 2021 میں ایک دردناک حادثے کی وجہ سے ڈیورنگ آپریشن ان کو ایک آئی ڈی بلاسٹ میں اپنی ٹانگ گنوانا پڑی۔ ٹریٹمنٹ کے دوران ان کا جو جوش اور جو ہمت تھی وہ قابل دید ہے۔ انہوں نے اپنی جو بھی ٹریٹمنٹ کے مراحل ہیں وہ بہت ہی بہترین طریقے سے سر انجام دیے ہیں۔ مجھے بہت امید ہے کہ ان کو پروسیسز ان کا جب مل جائے گا تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اپنی جو ایک ریگولر زندگی ہے اس میں دوبارہ واپس چلے جائیں گے اور اپنے جس طرح یہ پہلے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے تھے اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز دوبارہ اپنی ڈیوٹی میں سر انجام دیں گے۔ میرا نام حوالدار تنویر حسن ہے۔ سن 2006 میں نے پاکستان آرمی میں بلوچ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ اپنی 17 سالہ سروس کے دوران میں مختلف علاقوں میں جیسے کشمیر، وزیرستان اور بلوچستان آپریشن میں اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دی۔ سن 2021 میں بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکے کے نتیجے میں مجھے اپنی ٹانگ گنوانا پڑی۔ میں نے یہ قربانی دفاع وطن میں دی ہے۔ واجب پاکستان ملک کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے اور دہشت گردوں کے ملک دشمن عزائم کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن نے جسٹس مسرت ہلالی کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات کرنے کی سفارش کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز، ریٹائرڈ جج اور کمیشن کے متعلقہ ارکان نے شرکت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ کی سینئر ترین جج اور اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ نواز شریف کے ہمراہ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز، حسین نواز اور اہل خانہ ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد 5 سال بعد شاہی پروٹوکول میں عمرہ ادا کروایا گیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج مسلسل دوسرے روز بھی ضلع شپیاں کے علاقے چکورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران علاقے کے رہائشیوں کو شدید ہراساں کیا اور ڈرایا دھمکایا۔ فوجیوں نے ضلع راجوری کے علاقے بیری پٹن اور سیوٹ میں بھی اسی طرح کی کارروائیاں کیں۔ کل جماعت یورت کانفرنس کے نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں گروپ 20 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں و کشمیر میں گروپ کے مجوزہ اجلاس کا بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ گروپ 20 کے ارکان بھارتی حکومت کو اس اجلاس کو مقبوضہ علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے اپنے نام نہاد بیانیے کو پیش کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیر اور فلسطین 7 دہائیوں سے مسلم امہ کو درپیش 2 سلگتے ہوئے مسائل ہیں جنہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں اور ان علاقوں کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیے بغیر دنیا میں مستقل امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم کشمیر اور یوم قدس کے طور پر منائیں اور اس عہد کی تجدید کریں کہ وہ کشمیر کو ہندوتوا اور فلسطین کو صہیونی دہشت گرد ریاستوں سے آزاد کرانے تک جدوجہد اور کوششیں جاری رکھیں گے۔
वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने झंग प्रेस क्लब और झंग यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नौमंतखब अहदेदारों के हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने झंग प्रेस क्लब के सदर लियाकत अली अंजुम, सेक्रेटरी खुर्रम सईद समेत 11 रुकनी बॉडी से हल्फ लिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है। 4 साल में सहाफ़ियों के साथ रवा ज़्यादतियों का 1 साल में इज़ाला करने की भरपूर कोशिश की। उनका कहना था कि माजी की हुकूमत ने सहाफ़ियों पर बेशुमार और बेबुनियाद मुकदमात कायम किए। हमने किसी सहाफ़ी के खिलाफ इंतकामी रवैया नहीं रखा। उन्होंने कहा कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। सहाफ़ियों की पेशावराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए वज़ारत इत्तलात ने ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 4 साल का स्याह दौर ख़त्म हो चुका है, जहाँ प्रोग्राम, कॉलम और चैनल बंद कर दिए जाते थे। उम्मीद करते हैं कि झंग प्रेस क्लब के नौमुंतखब क़यादत वहाँ के सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएगी। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि कौमी निसाब कौंसिल मुल्क के हर बच्चे के लिए आलमी मयार की तालीम को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में माजी की हुकूमतों की गलतियों को जल्द दूर कर लेंगे। रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। कौमी निसाब कौंसिल के इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम सूबों को एक पेज पर लाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि तालीम और तहकीक के मेयार को बेहतर बनाने के लिए सर्च एंड एनालिसिस कमेटी तश्कील दे रहे हैं। जो नेशनल करिकुलम है हम उसको डेवलप कर रहे हैं। पहले 1 to 8 पहले ही कंप्लीट हो चुका है और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सारे सूबे उसको सिग्नेटरी हैं उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। पिछली 4 साल में सूबे उस पर ऑन बोर्ड नहीं थे। बड़ी खुशकिस्मती है कि अब फेडरल के जो स्टैंडर्ड हैं वो सारे सूबे उसको अडॉप्ट किया है, उन्होंने साइन किए हैं और उसको लेके इम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले तालीमी निसाब कौंसिल के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत मुल्क में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तालीम को राइज करने के लिए टीचर ट्रेनिंग पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। उन्होंने कहा कि कौमी निसाब पर मुल्क भर के मदारस भी वफाकी हुकूमत से मुत्तफिक हैं। इजलास से वर्चुअल खिताब में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हमारा तालीमी निसाब आलमी मेयार के मुताबिक होना चाहिए ताकि बच्चों को गैर मुमालिक में हसूल इल्म में कोई परेशानी ना हो। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर ख़ारिजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ मज़हर अब्बास से। मज़हर, अहम मुलाकात हुई है, सियासी मामलात पर मुशावरत हुई है। जी, पता है आपको कि कोalition गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में सियासी फैसले भी होते रहते हैं और बैठ के सियासी जो कायदीन हैं वो मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत भी करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर जो है तबादला ख्याल किया गया है और मुख्तलिफ जो मामला चल रहे हैं इस वक्त सियासी और कोalition के हवाले से जो मामला चल रहे हैं और जो अदलिया के हवाले से मामला चल रहे हैं उन पर बात हुई है और ख़ास तौर पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में होने वाले जो इंतखाबात हैं उस हवाले से भी मुशावरत हुई है। जी बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया वज़ीर-ए-आज़म ने। उस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भी मुशावरत की गई।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़बूत बनाने, इलाकाई अमन व सलामती के फ़रोग़ और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर ने ईरान और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात की बहाली पर ईरानी सफ़ीर को मुबारकबाद दी। पार्लियामेंट में एक ईरानी आर्ट पर मबनी तस्वीरी नुमाइश मुनक़िद करने पर भी इत्तेफाक किया गया, जिसमें कुरान पाक के नादर नुस्खों और दीगर मुक़द्दस दस्तावेज़ात की नुमाइश होगी। ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रगुजार है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं और इस सिलसिले में मुश्तरका कोशिशें की हैं। ईरान के सफ़ीर ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक दिफा और तवानाई के शोबे में वसी ताउन के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में SNGPL के जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक इजलास वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम की सदारत में हुआ। इस मौके पर अमीर मकाम ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पहले से मंजूर शुदा मनसूबों पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। हुकाम ने यकीन दिलाया कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड खित्ते में कुदरती गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बनने के लिए पुरअज़्म है। पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में हायर एजुकेशन कमीशन के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। ऑडिट एतराज़ात के जायजे के दौरान US नेट बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से ऑडिट हुकाम ने PSE को बताया कि स्कॉलरशिप के हवाले से HEC टारगेट पूरा नहीं कर सकी। डोनर रकम उसी वक्त फराहम करता है जब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर दाखिले कर लेती हैं। PSE ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए वफाकी तालीम का इजलास सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड हेल्थ साइंसेज बिल हायर एजुकेशन कमीशन की मुखालफत के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से बुनियादी ज़रूरियात की दस्तयाबी तक के लिए मौखर कर दिया। चेयरमैन HEC ने ब्रीफिंग में बताया कि गुजरावाला में कायम इस इदारे की तरफ से तमाम बुनियादी ज़रूरियात को आइंदा पूरा करने का बताया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सब्ज़ाजार में मॉडल बाजार का दौरा किया और मुफ्त आटे की फराहमी के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने शहर में बाज़ मराकज़ बंद किए जाने का नोटिस लेते हुए फ़ौरन उन्हें खोलने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला ने आटे के हुसूल के लिए आए मर्द व ख़वातीन से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि आटे की फराहमी के अमल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग शहरियों को बिला ताख़ीर आटे की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अप्रैल से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 15 से 20 अप्रैल के दौरान वक्फे से इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों समेत गलियात और मरी में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के है। आंधी और यालाबारी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी फसलों बिलखुसूस गंदम को नुकसान पहुँचने का खदशा है, जबकि चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात के मकामी नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। तमाम मुतालिका इदारों को बारिशों के दौरान अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि मिट्टी में 43, रोहड़ी में 42, जैकबाबाद में भी 42, शहीद बेनज़ीराबाद 42, जबकि खानपुर में भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में 34, लाहौर 38, कराची 37, पेशावर 36, जबकि कोयटा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।